नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आज बात करने वाले हैं बिहार की सियासत की, जिस तरीके से अलग मोड़ लेने वाली है बिहार की सियासत। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे को वहां पर अपना काम कर पाएगी या नहीं, या 39 सीटों पर पिछली बार जीत मिली थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर खेलती हुई नजर आ रही है, या फिर तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मार लेंगे। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसी सीट है जिसको लेकर लगातार बातें निकलकर सामने आती है, और एक महिला जिस तरीके से आरजेडी को टक्कर देते हुए नजर आई, ऐसे में माना यही जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा बनकर उभरने वाली है। हम बात कर रहे हैं हिना शहाब की। हिना शहाब जिस तरीके से अपने पति की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं मैदान में खुलकर सियासी मैदान में उतरी। पहले वो आरजेडी की तरफ से उनको एक्सपेक्टेशन थी कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब आरजेडी उनका पत्ता काट देती है तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाती हैं। लेकिन आरजेडी को ये रास नहीं आता है, लेकिन फिर भी हिना साहब कहीं ना कहीं अपने वादों पर, जनता से किए वादों पर, अपने पति के किए गए वादों पर कहीं ना कहीं खरी उतरती हैं और उस पर कायम रहती हैं और जनता के बीच में जाती हैं और लगातार जनता को जोड़ने का काम करती हैं। हिना साहब तब चर्चा में आती हैं जब वो भगवाधारी लोगों के आगे पीछे वो उनके घूमते हुए नजर आते हैं। माना यही जा रहा था कि कुछ दिन पहले कि भारतीय जनता पार्टी का वो रुख कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटकलें तब खत्म हो जाती हैं जब हिना साहब आकर एक बयान दे देती हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है, हर रंग हमारा है और हर रंग के साथ मैं हूं। इस तरीके का बयानबाजी हिना साहब करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी उनको पूर्णिया में जो वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे पप्पू यादव, उनको हिना साहब को समर्थन देते हुए नजर आते हैं। अगर नगीना सीट के प्रत्याशी की बात करें, चंद्रशेखर आजाद रामन भी हिना साहब को समर्थन देते हुए नजर आते हैं। वैसे में किस तरीके से बिहार में हिना साहब का एक जादू चला है, ये आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारा जो एग्जिट पोल निकल कर आया है उसमें हिना साहब क्लियर विन होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वाकई में जीतना इतना आसान होगा, या इस बार आरजेडी कोई बड़ा खेला कर सकती है, या भारतीय जनता पार्टी अपना पैर जमा सकती है? आज इन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज श्रुति मौजूद है, इनसे जानते हैं कि बिहार की राजनीति खासकर सिवान सीट की किस तरफ जाते हुए नजर आ रही है। श्रुति, देखिए सिवान सीट में आप देखें जिस प्रकार से इस बार हिना साहब का आरजेडी ने टिकट काटा, निर्दलीय चुनावी मैदान में हिना साहब उतरी। आप देखें हिना साहब जिस प्रकार से, आप देखें हिना साहब का कहीं ना कहीं कयास तो तेज थे कि आरजेडी में शामिल होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने शायद हिना साहब को उतना काबिल समझा नहीं, और जिस प्रकार से आप देखें उनका टिकट काट दिया गया और उसके बाद उन्हें समर्थन मिला पप्पू यादव का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पप्पू यादव इस प्रकार की राजनीति चलने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में किसी ना किसी तरह से हिना साहब को शामिल कर लिया जाए। आप देखें आरजेडी की ओर से टिकट काटने का मतलब कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन ही शायद हिना साहब को उतना काबिल नहीं समझता कि उन्हें आप देखें सिवान सीट से कहीं ना कहीं आगे किया जाए। वहीं आप ये भी एक मुद्दा समझने का प्रयास करें कि हिना साहब अब या तो निर्दलीय, आने वाले समय में निर्दलीय ही रहेंगी, और अगर यहां से आप देखें वो जीत जाती हैं सिवान की सीट से, तो सिवान की सीट आप देखें बिहार की एक चर्चा की सीट हमेशा से बनी रहती है। सिवान हो गया, पूर्णिया हो गया, ये तमाम वो सीटें हैं जो बिहार की चर्चित सीटों में से एक है। और आरजेडी इस बार आप देखें हमारे एग्जिट पोल के अनुसार तो आरजेडी इस बार कहीं ना कहीं 20 सीटें लेकर जा रही है। तो आप देखिए अगर आरजेडी 20 सीटें लेकर जा रही है, 40 में से 20 से 22 सीटें अगर आरजेडी के पक्ष में है, बची कुछ सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए भी अगर ले जाता है, आप एक बार देखें, और वो तमाम कुछ सीटें हैं जिन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें से एक हिना साहब की सीट, सिवान की सीट, अगर हिना साहब सिवान से देखे जीतती है तो मुझे लग रहा है लालू यादव का फिर जो बर्ताव है वो कहीं ना कहीं बदलेगा, आरजेडी का रुख कहीं ना कहीं बदलेगा। और अगर आरजेडी का रुख बदलता है बिहार में और एक बार फिर से हिना साहब को एक बार फिर से आप देखें आरजेडी में की वापसी कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं अब देखें फिर एक बड़ा उलटफेर हमें बिहार में देखने को मिल सकता है, बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। नहीं तो आप देखें ऐसे पप्पू यादव लगातार, भले ही आप देखें कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, लेकिन अभी भी कांग्रेस के समर्थन में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। लगातार आप देखें अभी तो चलिए मतदान हो चुके हैं उन सब सीटों पर, एंड वक्त का समय है, कुछ चंद घंटे हैं मतगणना में, लेकिन जब तक आप देखें पप्पू यादव लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय थे तब तक उन्होंने लगातार चुनावी जनसभाएं की और एंड वक्त तक चुनावी जनसभा की। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के पक्ष में पप्पू यादव अब
अभी भी हैं, फिर चाहे उन्हें वो डर हो, चाहे उम्मीद हो कि विपक्ष उनका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप देखें कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पप्पू यादव का साथ छोड़ा, उनको आप देखें तमाम नेताओं ने उन्हें दरकिनार कर दिया। लेकिन अभी तक आप देखें आरजेडी ने हिना साहब को दरकिनार नहीं किया है। लालू यादव अभी भी कहीं ना कहीं आप देखें तो हिना साहब की ओर उनका जो झुकाव है वो देखने को मिलता है। और अगर आप देखें यहाँ से इस बार अगर हिना साहब जीतती हैं तो आरजेडी का कहीं ना कहीं फिर आप देखें पक्ष जो है वो बदलता जरूर दिखाई देगा। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं जब हिना साहब मैदान में उतर गई तो लालू यादव की नाराजगी उनके साथ आते हुए दिखाई दी थी। और वहीं आपने जिक्र किया पप्पू यादव का। पप्पू यादव लगातार अपनी ही पार्टी से बगावत करके पहले वो आरजेडी में थे, आरजेडी को छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, फिर कांग्रेस की वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रताप सिंह, कहीं ना कहीं पप्पू यादव को दरकिनार करते हुए नजर आते हैं। बोल रहे थे कि ये कौन है, उन्होंने दिल्ली जाकर कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं की कि उनको फिर से हम अपनी पार्टी में जगह दे। ऐसे में माना यही जा रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी से वो छोड़ते हुए नजर आए या भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में होते हुए भी फिर भी उनको निर्दलीय चुनाव भरना पड़ जाता है। तो ऐसे में ये भी एक बात निकल कर आती है कि कांग्रेस पार्टी में रह के वो निर्दलीय फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन आरजेडी का कहीं ना कहीं गुस्सा उनके ऊपर फूटता हुआ नजर आता है। और इंडिया गठबंधन के साथ आरजेडी अलायंस में है और वहीं पर हिना साहब कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ बगावत करती हैं, फिर भी पप्पू यादव उनके साथ खड़े हो जाते हैं, फिर इंडिया अलायंस को इससे बड़ा झटका लगता है। तो ये किस तरीके का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या आरजेडी इतनी मजबूत कंडीशन में है कि उनकी पार्टी में या फिर इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके की गलती करे और फिर उसके ऊपर वो दरकिनार करते जाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है? क्या कुछ समीकरण लग रहा है श्रुति आपको? देखिए बिहार में मुझे इस बार ऐसा लगता है कि आरजेडी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में जरूर है माही। उसका कारण है नीतीश कुमार। आप देखें नीतीश कुमार ने जब से अपनी पार्टी का कहीं ना कहीं जो एक तरह से आप देखें गठबंधन है, वो गठबंधन बीजेपी के साथ करा, एनडीए में वो शामिल हुआ। और कारण उनके शामिल होने का मात्र केवल इतना था कि उन्हें बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है, क्योंकि उनको पता था कि फ्लोर टेस्ट के बाद उनको तमाम नेताओं का जो सहयोग है विधानसभा, बिहार के विधानसभा में उनके ही पक्ष में जाएगा और मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से आप देखें बिहार में नीतीश कुमार बैठेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता इस बात के और इस मुद्दे की वजह से नीतीश कुमार से नाराज है और नाराजगी के कारण ही कहीं ना कहीं आरजेडी वो नाराजगी जो है उसका फायदा उठा रही है। और आरजेडी अगर उसका फायदा उठाती दिखाई दे रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि इस बार एनडीए कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर हारती जरूर हमें दिखाई देगी। उसमें से सिवान की सीट तो देखिए है ही, कहीं ना कहीं पूर्णिया की सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ सीटों पर इस बार एनडीए की जो पकड़ है वो काफी कमजोर है। और इन तमाम सीटों पर आप देखें बिहार की 40 सीटों पर अगर आरजेडी कहीं ना कहीं बहुमत से कुछ सीटों पर जीत हासिल करती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पप्पू यादव किस तरीके से ये पूरा मनमानी करते हुए नजर आए, हिना साहब को भी सपोर्ट कर रहे हैं जबकि आरजेडी हिना साहब को नहीं सपोर्ट कर रही, और फिर वो खुद इंडिया गठबंधन में होकर फिर वो अकेले निर्दलीय फॉर्म भर देते हैं, जनता का जनाधार लेते हुए नजर आते हैं। बीमा भारती मैदान में होती है फिर भी वो खुद उतर जाते हैं। तो ऐसे वो मैं पूछ रही हूँ कि इनकी क्या ऐसी मजबूरी है आरजेडी और इंडिया गठबंधन की, जो एक दूसरे को इतना झेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का वोट उनके प्रत्याशी काट रहे हैं, एक दूसरे के प्रत्याशी काट रहे हैं, फिर भी उस पर चुप्पी क्यों साध रखी है दोनों पार्टियों ने? देखिए मुझे ऐसा लगता है आरजेडी कहीं ना कहीं, अगर आरजेडी के तमाम नेता इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो गठबंधन हो रखा है माही इंडिया अलायंस का, ये महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का कहीं ना कहीं बिहार में उस प्रकार से जो जोर पकड़ रखा है, उस जोर की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है आरजेडी इस बार अपने ही प्रत्याशियों के टिकट काट रही है। और अपने प्रत्याशियों के टिकट काटने के बाद आप देखें फर्क आरजेडी पे ही सबसे ज्यादा पड़ रहा है, प्रभाव सबसे ज्यादा आरजेडी पे ही पड़ रहा है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है, चाहे वो हिना साहब की जीत हो, चाहे पप्पू यादव की जीत हो। और देखिए अगर आपके निर्दलीय प्रत्याशियों की अगर जीत होते यहां से दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं पूरा समीकरण जो है वो बदलेगा। और सबसे बड़ी बात है बिहार में अगर निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं तो फिर उसके बाद आप देखिए अगर निर्दलीय प्रत्याशी सांसदी पर बैठेंगे तो मुद्दे कहीं ना कहीं पलटते साफ तौर पर दिखाई देंगे और बिहार की राजनीति में आरजेडी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि आरजेडी को कहीं ना कहीं फिर इस बात का एहसास होगा कि उन्हें अपने नेताओं के टिकट देखिए नहीं काटने चाहिए थे, फिर चाहे पप्पू यादव का टिकट कांग्रेस ने क्यों ना काटा या आरजेडी ने फिर हिना साहब का टिकट क्यों ना काटा। तो मुझे लगता है टिकट काटना और दूसरे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना कहीं ना कहीं पार्टी का ही एक बड़ा, आप देखें पार्टी को ही कल को जाकर, और सबसे बड़ी बात है मतगणना के दिन, कल ही है मतगणना, तो मुझे लगता है पार्टी को सबसे ज्यादा आप देखें इसमें खास प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, अब यहीं पर बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद की। वो हमेशा से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आए जिनको उनके हिसाब से लगता है कि वो समाज में प्रताड़ित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगा था कि हिना साहब के साथ गलत होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वो बिहार में उनको
उनको सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं, वहीं पप्पू यादव भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो क्या अब चंद्रशेखर आजाद की जो छवि है वो यूपी से लेकर अब बिहार की तरफ जाते हुए शिरकत करते हुए नजर आ रही है? अगर इस बार नगीना सीट पर वो जीत हासिल कर लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि बिहार में अपना परचम फिर से लहराएंगे? देखिए, नगीना सीट पर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार तो आजाद बहुमत से जीत हासिल करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चंद्रशेखर आजाद अगर अब निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर अपना रुख बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका रुख बदलने का कारण है माही, क्योंकि वो अपनी पार्टी को विस्तृत करना चाह रहे हैं, वो अपनी पार्टी को बढ़ाना चाह रहे हैं, पार्टी में तमाम कार्यकर्ताओं को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर वो आप देखें इस रुख में है कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बढ़ाए, तो मुझे लगता है आजाद कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा नाम हो सकते हैं। आप देखें राजनीति में एक बड़ा नाम अगर आजाद चंद्रशेखर आजाद बनते दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं फिर तमाम पार्टियों के लिए एक आप देखें एक मुश्किल की घड़ी कहीं ना कहीं पैदा होती जरूर दिखाई देगी। और उससे भी बड़ी बात है, चंद्रशेखर आजाद ने आप देखिए ये तक बयान दिया था कि अगर इंडिया अलायंस इस बार सरकार बनाती है तो मेरा समर्थन कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन को जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद का ये बयान, अगर इस बयान पे वो अटल रहते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशियों को फिर तो जो तमाम नेता हैं, जो तमाम पार्टी के नेता हैं जो बगावत सुर अपना रहे हैं, फिर उनको भी वो अपनी ओर करते आने वाले समय में जरूर दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। अब ऐसे में यही देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से जनता के बीच में फेमस हो रहे हैं, लगातार ऐसी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे उनका वर्चस्व भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो यूपी से बिहार की तरफ जाना, फिर ऐसा कोई समय हो सकता आएगा कि वो दिल्ली की तरफ भी रुख करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में यही पूरा मामला निकल कर सामने आता है कि अगर हिना साहब वहां से जीत जाती हैं और फिर चंद्रशेखर आजाद नगीना से जीत जाते हैं और पप्पू यादव पूर्णिया से, तो ये जिस तरीके से तीनों दोस्तों की जोड़ी है वो कितना रंग लाते हुए दिखाई देगी। क्या आने वाले दिनों में ये कुछ कमाल कर सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इन सब बातों पर क्या लगता है कि इस बार इन तीनों की जोड़ी किस तरीके से और कौन कौन सीटों पर कमाल करते हुए दिखाई देगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।